आजम खान के गढ़ रामपुर में बुलडोजर देखकर खलबली मच गई। इस बार बुलडोजर सीधा आजम की जौहर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। योगी की पुलिस की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी की जमीन पर ड्रिलिंग और बैरिकेडिंग की जा रही है। कोना कोना मापा जा रहा है। दरअसल आजम खान शत्रु संपत्ति के फेर में फंस गए हैं। उनकी जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ गया है। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया की स्पेशल टीम ने आजम की यूनिवर्सिटी में डेरा डाल रखा है। क्या है शत्रु संपत्ति और उसका आजम खान से कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। आजम खान की यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति का बोर्ड क्यों लग गया? रामपुर में शत्रु की जमीन का हिसाब आजम खान कैसे चुकाएंगे? क्या यूपी में योगी 1947 से पहले का हिसाब भी बराबर करेंगे? आजम खान यूपी की सीतापुर जेल में हैं। और सीतापुर से 250 किलोमीटर दूर रामपुर में आजम की यूनिवर्सिटी की जमीन मापी जा रही है। सरकारी खंबे गाड़े जा रहे हैं। पिलर गाड़ने के लिए योगी की पुलिस यहां ड्रिलिंग मशीन लेकर पहुंची। पुलिस के साथ भारत सरकार के शत्रु विभाग की टीम थी। इस टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा नक्शा देखा, प्लॉट बाय प्लॉट जमीन की पैमाइश की, कई हेक्टेयर में फैले आजम के इस साम्राज्य की मार्किंग की और फिर ड्रिलिंग मशीन चली। पिलर गाड़कर जमीन घेर दी गई, कंटीले तार लगा दिए गए। अब शत्रु की इस जमीन पर सरकार कब्जे की तैयारी कर चुकी है। आपको बताएंगे कि आजम खान से शत्रु संपत्ति का पूरा कनेक्शन, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यह एरिया कितना बड़ा है। आजम खान की इस विशाल यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति का एरिया 13.842 हेक्टेयर यानी करीब 34 एकड़ का है, जिसमें करीब 45 प्लॉट हैं। आजम खान की यह जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के सिंगनखेड़ा गांव में है। आरोप है कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन पर अवैध कब्जा किया। इसमें 13.842 हेक्टेयर जमीन इमामुद्दीन कुरैशी नाम के आदमी की थी, जो पाकिस्तान जाकर बस गया। 2006 में ही इस इमामुद्दीन कुरैशी की जमीन बतौर शत्रु संपत्ति खतियान में दर्ज हो चुकी है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी यानी कि आजम खान की यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त शत्रु संपत्ति जो है उसकी नपाई और नपाई के साथ ही उस पर पूरी तरीके से जो शत्रु विभाग के लोग हैं वो अपना कब्जा करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें हैं। तकरीबन 13 हेक्टेयर जो जमीन है वो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर शत्रु जमीन है और इसी को लेकर आज गृह मंत्रालय का जो विभाग है, शत्रु विभाग, वो यहां पर पहुंचा हुआ है। आप यहां पर देखेंगे तस्वीरों में तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। पूरा का पूरा आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, काफी बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी। इसके अंदर 45 गाटे यानी कि 45 प्लॉट ऐसे हैं और साथ ही 13 हेक्टेयर जमीन जो है वो शत्रु संपत्ति है और उस पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इस तरीके से टीम जो है यहां पर पहुंची हुई है और लगातार उस एरिया को यहां पर नापा जा रहा है जो कि शत्रु संपत्ति के अंडर में आता है। अब यह समझिए कि एनिमी प्रॉपर्टी या शत्रु संपत्ति है क्या भला? दरअसल शत्रु संपत्ति का सीधा सा मतलब है शत्रु की संपत्ति, दुश्मन की संपत्ति। फर्क बस इतना है कि वो दुश्मन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि मुल्क का है, जैसे पाकिस्तान, चीन। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो अपना सब कुछ तो उठाकर नहीं ले गए, बहुत कुछ पीछे छूट गया। घर, मकान, हवेलियां, कोठियां, जमीन, इन सब पर सरकार का अधिकार हो गया। इसके अलावा जब दो देशों में जंग होती है तो सरकार दुश्मन देश के नागरिकों की संपत्ति को कब्जे में ले लेती है ताकि दुश्मन लड़ाई के दौरान इसका फायदा न उठा सके। 1962 में चीन, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ने पर भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत इन देशों के नागरिकों की जायदाद पर सरकार का कब्जा हो गया। इसी वजह से जौहर यूनिवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा एनिमी प्रॉपर्टी है। गृह मंत्रालय के पास शत्रु संपत्ति के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट है। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति कानून लागू किया गया था।
इस कानून में सबसे बड़ा संशोधन 2017 में हुआ था और शत्रु संपत्ति का दायरा भी बढ़ा दिया गया था। कानून के मुताबिक शत्रु संपत्ति के मालिक के उत्तराधिकारी का भी संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। इस संशोधन के जरिए शत्रु संपत्ति का मालिक कस्टोडियन को बना दिया गया था। संशोधन ने सरकार को शत्रु संपत्ति बेचने का भी अधिकार दिया, जिस पर पहले रोक थी। स्थानीय स्तर पर डीएम ही शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक होते हैं। आजम खान की यूनिवर्सिटी और शत्रु संपत्ति का विवाद नया नहीं है। मई 2022 से पहले भी इसका कब्जा शत्रु विभाग ने ले लिया था, लेकिन जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनसील करने का आदेश दिया। इस बार जो एक्शन हुआ है वो हाईकोर्ट में 2015 की एक याचिका को लेकर किया गया है। साल 2006 में शत्रु संपत्ति के तौर पर भारत सरकार ने, शत्रु विभाग ने इसे खतौनी में शामिल कर लिया था, यानी कि अपने नाम दर्ज कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब जौहर यूनिवर्सिटी यहां पर बनानी शुरू की आजम खान ने, तो 13.842 हेक्टेयर जितना एरिया शत्रु संपत्ति का था उसे भी अवैध तरीके से उस पर कब्जा किया गया। उस पर इस तरीके की आलीशान बिल्डिंग जो है वो यहां पर बना दी गई यूनिवर्सिटी के नाम पर। और अब क्योंकि 2022 में भी जो शत्रु विभाग है उन्होंने एरिया की पूरी नपाई की थी। नपाई करने के साथ ही अपने पिलर यहां पर स्थापित कर दिए थे कि ये उनकी जमीन है। लेकिन उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसके बाद अनसील कर दिया गया, जब आजम खान की जमानत का एक मैटर लगा हुआ था। अब क्योंकि एक दूसरी याचिका थी जो कि हाईकोर्ट में चल रही थी, हाईकोर्ट ने अप्रैल महीने में यह फैसला सुनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में 12,611 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। इनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। इनमें से 12,485 संपत्तियां पाकिस्तान के नागरिकों की हैं, जबकि 126 संपत्तियां चीन के नागरिकों की हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 6,255 शत्रु संपत्तियां हैं। इसके बाद 4,088 संपत्तियां पश्चिम बंगाल में हैं। शत्रु संपत्ति का संरक्षण कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आजम की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन दिखाई देगी। जौहर यूनिवर्सिटी में आलीशान बिल्डिंग, बाग, बगीचे, फुटपाथ सब कुछ है। यूपी में योगी सरकार आने के बाद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में रही। आजम पर कई हेक्टेयर जमीन कब्जाने का आरोप लगा। आजम खान भूमाफिया घोषित हो गए। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री रहने के दौरान 6 सरकारी विभागों का बजट यूनिवर्सिटी बनाने में खर्च करने का भी आरोप लगा। 2019 में 26 किसानों ने जमीन पर जबरन कब्जा करने की शिकायत की थी। 26 किसानों की ओर से अलग अलग मुकदमे अजीमनगर थाने में दर्ज कराए गए। कस्टोडियन की जमीन को लेकर भी प्रशासन ने 3 मुकदमे दर्ज करवाए। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मदरसा आलिया की किताबें भी बरामद हुई। जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई मशीन का मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है। रामपुर पुलिस ने 19 सितंबर 2022 को जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन और उसके पार्ट्स बरामद किए थे। इस मशीन को यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाया गया था। इस तरह आजम खान के खिलाफ यूनिवर्सिटी को लेकर करीब 32 मुकदमे दर्ज हुए। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 बड़ी बिल्डिंग भी शत्रु संपत्ति पर बनी है। इन्हीं में नीले रंग के टिन शेड वाली बिल्डिंग में आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था। शत्रु संपत्ति के ऊपर कब्जा करके आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाए हुए थे। इस वक्त हम आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम खड़े हुए हैं शत्रु संपत्ति पर, जो कि सरकारी संपत्ति है जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। मेरे सहयोगी राजेश्वर आपको दिखा रहे हैं सामने की तस्वीरें। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ग्राउंड जो है शत्रु संपत्ति के अंडर में आता है।